हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लास है ये हमारी ईवीएस की क्लास है। क्या है? ईवीएस का ये कह सकते हैं 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है। आते 30 क्वेश्चन है लेकिन इसमें टॉप 50 क्वेश्चन कितने टॉप 50 क्वेश्चन रखेंगे। ये सीटेट क्या है? सीटेट के बच्चों के लिए है या जितने भी एग्जाम कह सकते हैं जिनमें ईवीएस आती है उन सब के लिए है। लेकिन ये स्पेशली आज जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है 2026 में उसके लिए बनाई जा रही है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या जिसमें भी आपके कह सकते हैं ईवीएस पूछा जाता है आप उसके लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में वही रखे गए हैं क्वेश्चंस जो बार-बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसको हम क्या कहते हैं सीपीसीबी के अनुसार रियासी रियासी मतलब होता है जो घनी बस्तियां होती हैं या कह सकते हैं जो मेन सिटी होती है रियासी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा रखी गई मतलब कहाँ तक आप क्या कर सकते हैं जो साउंड पोल्यूशन कर सकते हैं साउंड कहाँ तक जानी चाहिए तो इनके अनुसार होना चाहिए कितना 55 डेसिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और समझ में आई कि जो ध्वनि होती है जो साउंड होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं तो डेसिबल में मेजर करते हैं। किसमें? डेसिबल में मेजर करते हैं। किसमें? डेसिबल में मेजर करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मुर्दाखोर नहीं है? क्या है? मुर्दाखोर नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका? मशरूम जो हो जाएगा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर मशरूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है? तो इसमें मानव जो होता है सबसे अधिक पौष्टिक स्तर का सदस्य माना जाता है। कौन? मानव जो होता है अधिक सबसे माना जाता है पौष्टिक स्तर का। अब ये कह रहे हैं क्लोरोफिल कह रहे हैं क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु होती है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम पाई जाती है। क्लोरोफिल जो होता है ये हमारा क्या है किसी भी पौधे में जो पौधे हरे होते हैं हरे इसीलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से वो क्या होते हैं हरे दिखाई पड़ते हैं। अब कह रहे हैं आम तौर पर क्या आम तौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं मतलब वो किस रंग में देखते हैं तो वो जो होते हैं जानवर वो काला और सफेद में ही सिर्फ देख पाते हैं। वह एनिमल जो रात में जगते हैं वो कौन से कलर में देखते हैं? सिर्फ काला और सफेद में कह सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में ही देख पाते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पृथ्वी की सतह से सबसे दूर क्या वातावरण की परत को कहा जाता है। सबसे दूर अगर कोई है तो वो कौन सी है? तो बाह्य मंडल है। कौन सा? बाह्य मंडल। और सबसे अगर पास में पृथ्वी के है तो वो कौन सा है? क्षोभ मंडल है। 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 अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट रेज के किस रंग में प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? तो कह रहे हैं जो विजिबल लाइट होती है जो प्रकाश की लाइट होती है सबसे ज्यादा किसमें संश्लेषण की क्रिया होती है प्रकाश की क्रिया होती है तो किसमें होती है? तो कहेंगे ये किसमें हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी लाल में होती है। क्या होती है? लाल में होती है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय पर्यावरण अध्ययन करें अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है तो किसकी बात करें? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये नागपुर में है। कहाँ पे? नागपुर में है। कहाँ पे? नागपुर में है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो कह रहे हैं कि बाघों का प्रमुख क्या है? बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का कह रहे हैं सरिस्का रिजर्व जो है वो कहाँ पर स्थित है या किस राज्य में स्थित है? सरिस्का किस राज्य में है? तो कहाँ पर हो जाएगा? तो ये राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ है? जो किसके लिए फेमस है? तो बाघों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? तो बाघों के लिए फेमस है। अब ये कह रहे हैं भारत में निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है? तो कह रहे हैं मिजोरम में कौन सा है? क्या मेलघाट स्थित है या बुक्सा है या फिर दंपा है या फिर कह रहे हैं भट्टा है? क्या है? भट्टा है। तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आंसर करेक्ट हो जाएगा दंफा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंफा जो है वो कहाँ पे है? मिजोरम राज्य में है।
अब ये कह रहे हैं सुल्तान पक्षी अभयारण्य, किसकी बात करें? सुल्तान पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? किसकी बात करें? सुल्तान पक्षी अभयारण्य जो है वो किस राज्य में है? तो ये कह रहे हैं हरियाणा राज्य में स्थित है। कौन सा? सुल्तान पक्षी अभयारण्य। और जो यूपी का सबसे ज्यादा कह सकते हैं पक्षी अभयारण्य पूछा जाता है, वो कौन सा पूछा जाता है? तो ये कौन सा? नवाबगंज पक्षी विहार के बारे में पूछा जाता है। कह रहे हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो क्या किसकी बात करें? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? तो देहरादून में हो जाएगा। किसकी बात करें? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे हो जाएगा? देहरादून में हो जाएगा। अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसकी बात करें तो ये क्या? सुल्तान पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा में है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय दुधवा उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय दुधवा उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ है? तो लखीमपुर में। कहाँ? लखीमपुर में है। कहाँ? लखीमपुर खीरी। क्या कहते हैं? लखीमपुर में है। कहाँ? लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में है। और ये किसका जो एरिया है कितना है? 490 वर्ग किलोमीटर है। क्या है? किलोमीटर स्क्वायर है। क्या है? 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम बात करें भारत में चंदन, क्या चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो पुष्पा मूवी देखी होगी, किस राज्य में पाए जाते हैं उसको देख के आपको पता चल गया होगा वो कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं। चंदन की बात करें, चंदन की लकड़ी के लिए सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ है? तो कह रहे हैं क्या 1973 में चालू हुआ है? क्या 1982 में चालू हुआ है, या फिर क्या ये कह सकते हैं 1992 में, या फिर कह सकते हैं 1996 में? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 1990 1973 हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 1973 हो जाएगा। 1992 में हाथियों के लिए क्या किया गया था? प्रोजेक्ट करने एक प्रोजेक्ट लाया गया था, उसको स्टार्ट किया गया था 1992 में। कह रहे हैं विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस? तो 22 अप्रैल को। कह रहे हैं विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? ओजोन दिवस मनाया जाता है। कह रहे हैं हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर, और सबसे पहले याद रखिए कि हुसैन सागर कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। झील है ये। क्या है? झील है। कह रहे हैं किस जीव की वृद्धि से नष्ट हो गई? अब ये कह रहे हैं कि बताना है कि हैदराबाद सागर जो है, हैदराबाद में एक स्थित सागर है जिसका नाम क्या है? हुसैन सागर है। ये उसमें क्या ज्यादा हो गया जिससे क्या हो गई? वो पूरी झील नष्ट हो गई। तो क्या ये कह रहे हैं लेमना था, क्या हाइड्रिला था, या मगरमच्छ था, या फिर जलकुंभी थी? तो मेरे दोस्त जो जलकुंभी है ये क्या होती है? अगर ज्यादा हो जाए तो पूरे क्या कर देती है? उसको नष्ट कर देती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जलकुंभी हो जाएगा। जलकुंभी देखा होगा आपने, पानी में क्या होता है? पूरी कह सकते हैं फैली हुई एक पौधे की श्रृंखला होती है। कह रहे हैं पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो कह रहे हैं पौधे जो होते हैं वो किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो केशिका, क्या नाम है? केशिका। जो केशिका मीन्स होता है, जो उनके अंदर स्पंज होते हैं, जो पाइप पड़ी होती हैं छोटी छोटी, जो पौधे होते हैं उनके थ्रू ये क्या करते हैं? अपना जल अवशोषित करते हैं। इसीलिए क्या होता है? रूट से ये सूट तक पहुंच जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा केशिका जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केशिका जल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कह रहे हैं सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। तो किसने प्रस्तुत की थी? क्या चार्ल्स डाल्टन ने की थी, एल्टन ने की थी, या फिर कह रहे हैं ओडम ने की थी, या फिर डार्विन ने की थी, या टांसले ने की थी? किसकी बात कर रहे हैं? तो ये किसने? चार्ल्स एल्टन ने की थी। किसने? चार्ल्स एल्टन ने की थी। किसकी? पारिस्थितिकी तंत्र स्तूप की बात कर रहे हैं। किसकी? पारिस्थितिकी स्तूप की बात कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहे हैं मशरूम
में मशरूम नहीं, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को कहा जाता है। तो जो मरुस्थल होता है, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को हम जेरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरोफाइट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कैक्टस हो जाएगा, बबूल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, ये जो होते हैं। और क्या हो जाएगा? जो हमारे डेट प्लांट होते हैं, डेट प्लांट मीन्स हो गया खजूर के जो पौधे होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? कह सकते हैं जेरोफाइट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहाँ? डेजर्ट एरिया में उगाए जाते हैं। कहाँ? मरुस्थल में। अगर हम बात करें हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? वह पौधे जो हमारे कह सकते हैं हाइड्रोफाइट वो होते हैं जो कहाँ पे होते हैं? जो जल के अंदर उगाए जाते हैं। जैसे हम कहेंगे वाटर लिली कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर लिली कहते हैं। वाटर लिली क्या होता है? तो क्या होता है? ये हमारा और लोटस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोटस हो जाएगा। लोटस, वाटर लिली, ये सब कैसे पौधे हैं? तो हाइड्रोफाइट हो जाएंगे। अगर मोजोफाइट कहते हैं तो ये ऐसे जो सामान्य टेम्परेचर पे उगाए जाते हैं, ये क्या होते हैं? मेसोफाइट होते हैं। क्या होते हैं? मेसोफाइट होते हैं। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। क्या है? सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सा होता है? तो सर्वाधिक उत्तरदायी जो होता है वो CO2 गैस होती है। कौन सी होती है? CO2 गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? कह रहे हैं कौन सा एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान? क्या ये भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, या मानस है, या मन्नार की खाड़ी है, या सुंदरबन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी। किसकी बात कर रहे हैं? तो राष्ट्रीय समुद्री किसकी बात कर रहे हैं? तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। किसकी? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। करें ग्रेट हिमालय। किसकी? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे न्यूयॉर्क किसके? यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में हो जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। इसको कब यूनेस्को ने घोषित किया? तो कब घोषित किया? 2014 में घोषित किया था। कब? 2014 में विश्व धरोहर में रखा गया था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करें पादप वृद्धि। किसकी बात करें? पादप वृद्धि है तो सबसे उपयुक्त है। क्या? क्या बालू सबसे, या दोमट मिट्टी, या चिकनी मिट्टी, या बजरी मिट्टी? तो अगर हम बात करें ये वाला और ये वाला, तो जेरोफाइट होता है। बालू वाला तो हो ही नहीं सकता है। बालू में कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं उगती है। अब आपके पास दो क्वेश्चन है, एक दोमट मिट्टी और एक क्या है? चिकनी मिट्टी। अब इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोमट मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पादप वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो कौन सी है? दोमट मिट्टी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको क्या करना चाहिए? चैनल को लाइक करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और वीडियो को लाइक करना चाहिए अगर आपको आपके विजय सर की मेहनत पसंद आती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या है क्वेश्चन? कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो क्या प्रकाश करता है, वर्षा करती है, या फिर मृदा करती है, या फिर मृदा और जल दोनों करती हैं? तो क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसकी कह सकते हैं वर्षा पे डिपेंड करता है। अगर कहीं वर्षा ज्यादा होगी तो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन भी उसे अकॉर्डिंग होंगी, तो ये हम क्या कहेंगे? वर्षा जो होती है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्षा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अधिक वर्षा वाले करें उष्ण क्षेत्रीय। किसकी? उष्ण क्षेत्रीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः कह रहे वहां वन पाए जाते हैं। तो वहां कैसे होते हैं? सदाबहार हरित वन। जहां पर ज्यादा वर्षा होती है वहां कौन से होंगे? तो एवर ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। कौन से होते हैं? एवर ग्रीन फॉरेस्ट। क्या होते हैं? एवर ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। कौन से? एवर ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। कौन से? एवर ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जहां पर ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि 1985 में हर क्या 1985 में कह रहे हैं हर वर्ष भारत सरकार डैश के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती थी। तो किस क्या फरवरी के पहले सप्ताह में, पहले सोमवार को, क्या अगस्त के, या जुलाई के, या अक्टूबर के? कब की बात करें? 1985 से। 1985 से बात करें तो 1985 से तो कह रहे हैं अक्टूबर के। कब के? अक्टूबर के। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अक्टूबर हो जाएगा। क्या हो जाए? अक्टूबर के पहले सप्ताह। क्या? पहले सप्ताह के अक्टूबर के पहले सोमवार को क्या होता है? मनाया जाता है। तो किसकी बात कर रहे हैं? विश्व हैबिटेट दिवस की। किसकी? विश्व हैबिटेट दिवस की बात कर रहे हैं।
बिजली तड़कना, तूफानों और आंधियों का आना किसमें पाया जाता है? क्या ये समताप मंडल में होता है या क्षोभ मंडल में होता है या मध्य मंडल में, आयन मंडल में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कौन-सा हो जाएगा? क्षोभ मंडल। ये जितनी भी सारी घटनाएँ होती हैं, बिजली कड़कना, तूफान आना या फिर कुछ भी होना, तो ये कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल। और ये सबसे कह सकते हैं वायुमंडल का निचला ग्रह माना वो सतह मानी जाती है। क्या? सबसे निचली परत मानी जाती है। समताप मंडल में क्या चलाए जाते हैं? प्लेन जो होते हैं, जितने एयरप्लेन होते हैं, वो कहाँ चलाए जाते हैं? समताप मंडल में चलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण क्या है? आर्द्रता की बात कर रहे हैं, तो आर्द्रता मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। हाइग्रोमीटर अगर कोई पूछे क्या होता है, तो क्या कहोगे? हाइग्रोमीटर इज़ अ डिवाइस व्हिच इज़ यूज्ड टू मेजर द क्या? इसको क्या कहेंगे आर्द्रता को? आप बताइएगा कमेंट में कि इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो हाइग्रोमीटर का यूज़ क्या करते हैं मेज़र करने के लिए? तो आर्द्रता मेज़र करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? आर्द्रता मेज़र के लिए करते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहे हैं विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली कौन-सी पाई जाती है? झील है या कौन-सा सागर है? तो कह रहे हैं वान झील है या वान झील कहाँ की है? तो ये कह रहे हैं ये विश्व की सर्वाधिक सर्वाधिक कह सकते हैं लवणता वाली झील है। इसमें कौन-सा 330 कितनी 330 ग्राम प्रति कह सकते हैं हज़ार पाया जाता है लवणता मतलब इतने प्रतिशत अगर हम 1 लीटर लेते हैं तो लगभग हमारे पास इतना ग्राम वाटर आ जाएगा वो सॉल्ट आ जाएगा। ये कहाँ पे है? तो तुर्की में है जिसका नाम अब चेंज हो गया है। तुर्की का नाम क्या हो गया? टर्कियो हो गया। क्या हो गया? टर्कियो हो गया। अम्ल वर्षा होती है तो कहाँ से होती है? कह रहे हैं कारखानों से, पेट्रोलों से और कोयला जलाने से या लकड़ी से। तो अम्ल वर्षा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन-सा होता है? तो कारखाने होते हैं। क्या होते हैं? जो हमारी फैक्ट्रियाँ होती हैं उनसे निकलने वाला ही जो कह सकते हैं पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से क्या होता है? अम्ल वर्षा होती है। और अम्ल वर्षा जो होती है वो हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन-सा पारिस्थितिकी तंत्र का कौन-सा एक जै जीवीय संघटक नहीं है। तो कौन-सा जीवीय संघटक नहीं है? तो कह रहे हैं कौन-सा हो जाएगा? इसमें अगर हम बात करें वायु जो है वो जीवीय संघटक नहीं है क्योंकि ये भी जीवित है, ये भी लिविंग में आता है, ये भी लिविंग में आता है। तो कौन-सा वायु करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पूछा गया नहीं है। अगर पूछा जाता है तो ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो किसकी बात कर रहे हैं? अम्ल वर्षा केंद्र की कह रहे हैं। तो ये कहाँ पे है? तो ओस्लो में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? ओस्लो में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? ओस्लो में हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा ओस्लो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं पारिस्थितिकी किसकी पारिस्थितिकी स्थायी मित व्ययिता किसकी मित व्ययता या किस आंदोलन का नारा है, तो ये किस आंदोलन का नारा है? तो ये हो जाएगा चिपको आंदोलन का। किसका हो जाएगा? चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? चिपको आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था, वो कहाँ से? तो उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो कह रहे हैं क्वेश्चन है लवणीय क्या लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों क्या कहलाते हैं? लवणीय अगर मृदा है तो उसमें उगने वाले पौधे को हम क्या कहते हैं? तो उसमें उगने वाले पौधों को हम कहेंगे हैलोफाइट्स कहते हैं। जो कह सकते हैं ऐसे सॉल्टी वाटर में उगते हैं पौधे उनको हम क्या कहते हैं? हैलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ेरोफाइट किसको कहते थे? जो डेज़र्ट में उगते हैं। वायु है, वायु क्या होती है? तो मिश्रण होती है किसका? बहुत सारी गैसेज़ का क्या होती है? मिश्र मिश्रण होती है सॉरी। क्या होती है? बहुत सारी गैसेज़ का ये क्या होती है? मिश्रण होती है। निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व समस्त करें पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है या एल्यूमीनियम पाया जाता है? तो अगर सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एल्यूमीनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर एल्यूमीनियम पाया जाता है। कह रहे हैं फ्लाई ऐश एक प्रदूषक क्या है? प्रदूषक दहन उत्पाद है, जो प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है? कह रहे हैं जो कोयला होता है, उसको जलाने से होता है, चारकोल के जलाने से होता है। अगर हम बात करें किसको जलाने से होता है, तो कोल जलाने से होता है, वो भी कौन-सा? पत्थर वाला कोल। कौन-सा? पत्थर वाला कोल जो होता है। कह रहे हैं किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? क्या कह रहे हैं?
सर्वाधिक सर्वप्रथम हुए थे, कहाँ पे हुए थे? तो कह रहे हैं सबसे पहले जो वर्षा हुई थी, तो वो कहाँ पे हुई थी? तो स्वीडन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? स्वीडन में हुई थी। और कब हुई थी? 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। अगर हम बात करें स्मोक सिटी ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं? स्मोक सिटी, किसकी बात करें? स्मोक सिटी करें, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई? तो स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा तो कोलकाता को प्राप्त है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन इस टाइम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। क्या हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। तो आज के अकॉर्डिंग तो इसको आंसर दिल्ली ही मानना चाहिए, लेकिन हमारी बुक के अकॉर्डिंग कौन सा है? तो वो है कौन सा है? कोलकाता है। तो इसका करेक्ट आंसर इस टाइम क्या होना चाहिए? दिल्ली होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली क्या है, एक कह सकते हैं इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि उसको स्मोक सिटी कहना चाहिए। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ केंद्रित है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन के कहाँ केंद्रित है? तो कहाँ पे हो जाएगा? समताप मंडल में। तो ओजोन लेयर पाई जाती है जो क्या है, कह सकते हैं वायुमंडल में। कहाँ पे? समताप मंडल में है। कहाँ पे? समताप मंडल में है। और ओजोन लेयर के छेद होने से क्या हो जाता है? हार्मफुल किरणें बाहर आ जाती हैं सन की। करें स्टोन कैंसर, क्या स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना गया है? तो अम्ल वर्षा को क्या माना जाता है? स्टोन कैंसर का क्या माना जाता है? स्टोन कैंसर माना जाता है। किसको? अम्ल वर्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक गैस में कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक प्रतिशत होती है? तो किसमें सर्वाधिक होती है? तो कह रहे हैं क्या जो ये कोयला गैस होती है या प्राकृतिक गैस होती है, वायु अंगार गैस होती है या भाप अंगार? क्या भाप अंगार मीन्स है सिर्फ इसको जलाया जा रहा और ये पूरे तरीके से जला नहीं है। और जो पूरे तरीके से जलता नहीं, जिसको हम क्या कहते हैं? अनबर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अनबर्न कहते हैं। अनबर्न में क्या होता है? हमारा सीयू वो निकलता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जहरीली गैस के नाम से जाना जाता है या धमाघोटू गैस के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो ये कितनी है? 78% है। कितनी है? 78% है। ऑक्सीजन की बात करें ये 21% है। और बाकी बची हुई गैसेज जो हैं वो कितनी है? 1% है। कितनी है? 1% है। अगर हम बात करें, कह रहे हैं सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में किसकी पहचान तथा किसकी कह रहे हैं उसकी मात्रा के मापन किया जाता है? मतलब किस चीज की मापन किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? लेड एवं कार्बन कण दोनों की मापन किया जाता है। क्या होता है? लेड एवं कार्बन कण दोनों का मापन किया जाता है। देखा होगा लेड जो होता है, सीसा जिसको हम कहते हैं, ये क्या होता है? वायु प्रदूषण का मेन कारण माना जाता है। और ये कहाँ से निकलता है? तो गाड़ियों के धुएं से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है? किसके? ग्रीन हाउस, किसके? ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है। तो क्या हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। कौन सी गैस हो जाएगी? CO2 गैस हो जाएगी। किसको? CO2 गैस जो होती है ग्रीन हाउस के लिए कह सकते हैं इंपॉर्टेंट गैस होती है। कह रहे हैं क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे गर्म परत है, क्योंकि अब ये कह रहे हैं जो वायुमंडल की सबसे गर्म परत है वो कौन सी है? क्षोभ मंडल है। इसका रीजन क्या हो जाएगा? तो इसका रीजन सीधा सा हो जाएगा क्या? इसमें कह रहे हैं अवशोषित कण है। क्या है? अवशेषित कण है, आवेशित कण सॉरी। इसमें क्या होता है? मतलब क्या होता है? ये कह सकते हो उसको आवेशित कर लेती है। क्या होती है? एक सेकेंड, क्या हो जाएगा? अच्छा सॉरी, ये कह रहे हैं पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है। तो ये सबसे निचली परत है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे अगर हम बात करें क्षोभ मंडल क्या होती है? पहली परत होती है। तो ये क्या हो जाती है? हमारी गर्म हो जाती है। जैसे जैसे हमारी अर्थ गर्म होगी तो ये भी क्या हो जाएगी? लेयर गर्म हो जाएगी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कह रहे हैं धूम्र नगर स्मोक सिटी के नाम से जाना जाता है? अब ये पूरे शहर की बात कर रहे हैं कि कौन सा शहर है ये, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शिकागो। शिकागो शहर को कह रहे हैं किस नाम से जानते हैं? स्मोक सिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्मोक सिटी के नाम से जाना जाता है। कह रहे हैं वायुमंडल में दैनिक मौसम, दैनिक मतलब होता है रोज के मौसम में परिवर्तन किस प्रत के कारण होता है? तो अभी हमने बताया ये किसके? क्षोभ मंडल। क्षोभ
मंडल जो होती है वायुमंडल की कौन-सी होती है? पहली परत होती है। दूसरी क्या होती है? समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर क्या होती है? आयन मंडल, फिर क्या होती है? बाह्य मंडल होती है। क्या होती है? ये क्षोभ मंडल, फिर क्या हो जाएगा? समताप मंडल, फिर क्या हो जाएगा? हमारा आयन मंडल क्या हो जाएगी? मध्य मंडल हो जाएगी, फिर आयन मंडल और फिर हमारा क्या हो जाएगा? फिर हमारी बाह्य मंडल हो जाएगी। तो जितनी घटनाएँ होती हैं ये क्षोभ मंडल में ही होती हैं। क्या होती हैं? क्षोभ मंडल में। ये हमारे टॉप कितने थे? 50 क्वेश्चन्स थे कितने टॉप कह सकते हैं 100 क्वेश्चन सॉरी 50 क्वेश्चन थे। ये कितने अब तक हमने क्या किया है? ईवीएस के 100 क्वेश्चन कितने कर लिए हैं? 100 क्वेश्चन टोटल कर लिए हैं। अगर आप ऐसी वीडियोज़ पाना चाहते हैं, चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें और वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।